जैसी महामारी को कोई बीमारी नहीं मानता है दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक डॉक्टर सुरजीत सिंह कोहली। इन्होंने आर्थिक मंदी को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो लॉकडाउन में भारत देश को आर्थिक मंदी दौर से गुजरना पड़ रहा है। दीदेवार जी, आपको पता है कोरोना महामारी आ चुकी है और 5 लॉकडाउन में हम पहुंच भी चुके हैं, कई जगह राहत मिल चुकी है हम लोगों को। तो क्या लगता है जिस तरह से आर्थिक मंदी चली इस भारत देश के अंदर कोरोना के चलते, इसको कैसे हम इस आर्थिक मंदी को कैसे दूर कर सकते हैं, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको दोबारा से व्यापार में किस तरह से बढ़ोतरी मिले, इसमें दीदेवार का क्या कहना है? सबसे पहली है कि दीदेवार कोरोना को महामारी मानता ही नहीं। ये महामारी इसलिए कह दिया कि ये हमारे को इससे पहले इसका ज्ञान नहीं था, अकस्मात आ गई। तो हमारे को इसको समझने के लिए विश्व के अंदर कि ये इंसान से इंसान के ऊपर फैल रही है, तो इसीलिए हमने लॉकडाउन का एक फर्स्ट एड प्रिकॉशन के रूप में लिया था। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन हमें प्रिकॉशन के फैले नहीं और उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेनी थी, हमने उसकी तैयारी करनी थी। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम विदेश के ऊपर जो करते हैं उसी को करते हैं, जबकि हम अपने आप को विश्व गुरु कहने का भ्रम पाला हुआ है और हम अपने हिसाब से नहीं चलते। हमने लॉकडाउन तो कर दिया, मगर हमारे सरकार के एक आवाज़ से हमने थाली भी बजा ली, ताली भी बजा ली, दिया भी जला ला, और किसी विश्व के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अर्थात अगर हम इतने ज़्यादा अनपढ़ गंवार होते हुए, आर्थिक से बहुत कमज़ोर होते हुए भी हमने अपनी सरकार की एक आवाज़ से 130 करोड़ जनता इसमें जुट गई। तो सरकार को भी ये चाहिए था कि अब हमें लॉकडाउन के अंदर, हमने 2 लॉकडाउन के अंदर हमें आगे प्रिकॉशन लेनी थी, और ये सरकार का भ्रम था कि जो जहाँ वहीं रहे। हाँ, पहले लॉकडाउन के लिए तो सही था, उसके बाद हमें सबको अपने घर का, कौन सा अपने परिवार से अलग रहना चाहता है। और फिर जो लोग मजदूर लोग थे वो अगर इस पर परेशान हो गए कि कब तक चलेगा, वो अनसर्टनिटी उनको परिवार के ऊपर खींच के लाएगी। और पूरे सरकार को पूरी तरह जिम्मेवारी है कि कोई भी व्यक्ति विशेष किसी को जीवन भर नहीं खिला सकते। तो आपने ये स्लोगन ही गलत है सरकार से। हाँ, हम आपके लिए सही कर रहे हैं और आपको उचित जो जाना चाहेगा करेगा। अगर हम ऐसे लेते तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की या एक जगह से दूसरी जगह जाने की ये समस्या भी नहीं होती। और इसी के कारण आज लॉकडाउन पूर्ण रूप से खोल भी दिया गया, जो 80% खोला है, तो कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि कार्य करने वाले अपने अपने घरों में चले गए ना। वो उनको वहाँ पे जॉब मिलेगा, सरकार कहती है अरे कहाँ से दे दोगी। और मैं पूरे अपने 130 करोड़ के सरकार की बातों में ना हो, सरकार के पास कभी पैसा नहीं होता, हम उसको देते हैं चलाने के लिए। तो जब हमारी इनकम नहीं है तो वो आगे कहाँ से देगी। तो ये भ्रम है सरकार की तरफ से, हमने ये पैकेज दे दिया, वो एक इंश्योरेंस है आपको। हम अगर कमाई नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा नहीं जाएगा, तो सरकार कहाँ से देगी। इसीलिए मैं पूरे को अपने एक पेट को 2 हाथ माने, पेट कभी भी कोई किसी का नहीं भर सकता जब तक अपने हाथों द्वारा न भरा जाए। तो 130 करोड़ जनता 260 करोड़ हाथ समझ के करेगी। और सरकार की इस बातों से कभी मत आना कि हम आपकी ध्यान रखें, सरकार कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार है ही नहीं। क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर चलती है, और जब हमारी इनकम नहीं है तो सरकार कहाँ से लाएगी। सरकार कोई व्यापार कर रही है, तो हमारी इनकम के ऊपर हमें देना। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप व्यापारियों का कार्य के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ध्यान दें, और उनके ऊपर सख्ती करने के बाद उन्हें आज़ादी के ऊपर छोड़ दें। जिस प्रकार एक परिवार जो है 2000 के अंदर अपना निवारण करता है, दुकानदार भी कर लेगा, प्रॉपर्टी भी कर लेगा। आप नेताओं से और सरकारी अदारे को मैं कहता हूं कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, आज़ादी करें। और हम पूरे सक्षम हैं सरकार को चलाने के लिए भी और देश को चलाने के लिए। सरकार का काम सिर्फ नीतियां बनाना है, सरकार का काम किसी में हस्तक्षेप करना नहीं है। और हमारी सरकार से निवेदन है, अगर हस्तक्षेप करना बंद कर देगी तो हम इस आर्थिक स्थिति से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद।